हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्ट कैपिटल। जैसा आपको पता है कि आज यूनियन बजट भी प्रेजेंट हो चुका है इंडिया की पार्लियामेंट में, लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक सर्वे जो कल रिलीज हुआ था उससे रिलेटेड एक डेटा के बारे में बात करेंगे कि ये डेटा इकोनॉमिक इंडिकेटर और स्टॉक मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं बुफे इंडिकेटर या मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। यहाँ पे इसके बारे में बात करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है इंडिया का, वो इस वक्त 124% हो चुका है। पिछले कुछ सालों में 77% से बढ़ के 124% हुआ है। नाउ वरीसम ये इसलिए भी है क्योंकि दूसरी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे कि ब्राजील हो गया या चाइना हो गया, यहाँ पे सेम इंडिकेटर 50, 60 या 70% के रेंज में चल रहा है और हमारा 124% है। इसमें एक चीज और भी देखने की कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप बेसिकली जितनी भी इंडिया की लिस्टेड कंपनी उन सबकी अगर हम शेयर वैल्यूज को सम कर दें तो वहां से हमें मार्केट कैप मिलता है। और जीडीपी बेसिकली एक देश की इकोनॉमी या उसके टोटल जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक, उसका अमाउंट होता है। सो एक तरह से जो इकोनॉमी की साइज है वो जीडीपी बता सकता है और मार्केट कैप यानी शेयर मार्केट की कंपनियों की साइज जो है वो हमें मार्केट कैप से पता चलती है। नाउ जीडीपी में क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी आता है तो ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि ये 124% ही है जो मार्केट साइज है कंपनी का उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। ये एक्चुअल में और ज्यादा बड़ा रेशियो है, बट क्योंकि जीडीपी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है इसलिए ये परसेंटेज हमें फिर भी 124 होता है। नाउ इससे साफ पता चलता है कि थोड़ा हमारा जो मार्केट है इस वक्त ओवर वैल्यू चल रहा है। क्या ये एक वरीसम फिगर है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की मार्केट इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। तो ऑब्वियसली जब कोई कंट्री ग्रो करती है तो उसकी जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसी वजह से अभी वो शेयर लेके रखे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि कल को जाके जब जीडीपी बढ़ेगी तो ये रेशियो वापस अपने आप नीचे आ जाएगा और इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ से उनका रिटर्न भी मिलेगा। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है एंड ऑब्वियसली अगर रेशियो ज्यादा है इसका मतलब है कि ग्रोथ पोटेंशियल भी कंपनी की करंट प्राइस में इंक्लूडेड है। सो नया पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो क्या हम ये समझें कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना बिल्कुल गलत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि हर कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है मार्केट। देयर आर सेक्टर्स जो पूरे के पूरे अंडर वैल्यूड हैं। देयर आर मेनी कंपनी जो काफी लो वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड करते हैं। उनकी एक्चुअल प्राइस जो जस्टिफाइड प्राइस है उसमें अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे सबसे पहले आपको जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट इस तरह की जो बातें बताई गई है पिछले कुछ सालों में काफी इन्फ्लुएंसर के द्वारा, आप उस पर आप फोकस मत कीजिए क्योंकि इंडेक्स ऑलरेडी अगर ओवर वैल्यूड है तो उनमें ज्यादा चांसेस है कि वो नीचे जाए। तो जो इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग होती है, बैंक निफ्टी वगैरह और निफ्टी की जो आप रिफंडो करते हैं, इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहिए। इन्वेस्टमेंट भी इंडेक्स फंड्स में थोड़ा कम कर दीजिए और ज्यादा कोशिश कीजिए फंडामेंटली अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करने की, चाहे वो फंड लेवल पे हो या डायरेक्ट स्टॉक्स पे। इनकेस यू डोंट नो कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में, तो आप सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह ले सकते हैं। हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए और इनमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हमारा ये सजेशन होगा कि थोड़ा सा आप ब्रॉडर मार्केट और जो चीज बताई गई है पिछले कुछ सालों में कि आप निफ्टी पे खरीद लीजिए या सेंसेक्स खरीद लीजिए या आप इस तरह के इंडेक्स फंड्स खरीद लीजिए, इनको थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है और जो वैल्यू बेस्ड एक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की। सो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट विद अस तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप करके भी आप हमसे मिल सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।